तुमने मुब्दी हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया। पहली तलावत रसूलों के अमाल उसके 3 बाब की 11वीं से 26वीं आयत तक। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस डेवड़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है, पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े आए, जहां वो आदमी उनसे लिपटा रहा था। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहीम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस के हजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सद्दीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूफी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दी हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सब के रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ, ताकि खुदावन के हजूर से ताज़गी बख्श अयाम आएँ और वो इस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे, जो ज़रूरतन उन अयाम तक आसमान में रहेगा, जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी जिनका ज़िक्र खुदा ने शुरू से अपने मुक़द्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानंद तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा, वो कौम में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और इस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहीम से कहा कि तेरी नस्ल से रोए ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादिम को ज़िंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, ए खुदावन हमारी खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। ए खुदावन हमारे खुदा,
तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तू इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब, ए खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जमायती जवाब, ए खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समंदरों की राहों में चलती फिरती है। जमायती जवाब, ए खुदावन हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है।